गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज गुडविल कॉमर्स क्लासेस में आप सभी विद्यार्थियों को हार्दिक अभिनंदन है। और मैं आज पुनः जो मैंने क्लास ले रहे थे सब्जेक्ट क्लास 11 इकोनॉमिक्स के रूप में, 12th बिजनेस मैथ एंड ग्रेजुएशन में बीकॉम के रूप में जो मैंने बिजनेस स्टैट्स जो पढ़ा रहे थे, तो उस स्टैटिक्स पोर्शन का आज जो मेरा टॉपिक होगा वो मीडियन से ही रिलेटेड होगा। मीडियन में मैंने बता दिए थे कि जैसे इस क्लासरूम को दो भाग में बांटना है, तो इजिली हम मीडियन के बदौलत से इजी से बांट सकते हैं। लेकिन इसी रूम को मैं 4 भाग में अगर डिवाइड करना हो, 8 भाग में डिवाइड करना हो, 10 भाग में डिवाइड करना हो, या 100 पार्ट में अगर डिवाइड करना हो, तो मीडियन से ही रिलेटेड ये सारे टॉपिक्स है। जो स्टूडेंट मीडियन समझ गए हैं उसका मैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, तो उस बच्चे को कभी दिक्कत होने वाला नहीं है। ठीक है, वो इजिली से वो चीजें को बना सकता है। तो चलते हैं, मैंने मीडियन से रिलेटेड, जैसे मीडियन में मैंने पढ़ाया था मीडियन को माध्यिका बोलते, और इसका जो सिंबल होता था एम, और इसको डिवाइड हम लोग 2 से करते थे। यानी इस पार्ट को अगर 2 भाग में बांटना है तो मीडियन के सहारा से हम डिवाइड कर सकते हैं इस पार्ट को 2 भाग में। ठीक है, लेकिन इस पार्ट को अगर हमें 4 भाग में अगर डिवाइड करना हो, तो उसके लिए आपको बता दे रहे ये नॉलेज होना चाहिए, क्वोटाइल, जिसको हिंदी में चतुर्थक बोलते हैं। और इसमें 2 पोर्शन होता है, एक Q1 और एक Q3, और डिवाइड इसको हम लोग 4 से करते हैं। जब भी बात करें कि क्वोटाइल को डिवाइड कितने से करते हैं तो आप 4 बताना। ठीक है, फिर आता है इसी प्रकार से ऑक्टाइल। ऑक्टाइल को अष्टमक बोलते हैं, और अष्टमक का O1 प्लस O7, इसको डिवाइड हमको कितने पार्ट से करना है? अभी 4 तो क्वोटाइल पढ़ेंगे, इसको अगर हम लोग 1 2 3 4 और 4 8 पर अगर ऑक्टाइल पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अगर इसी पार्ट को अगर हम 10 भाग में डिवाइड करना है, तो उसके लिए हमको डिसाइल की जरूरत पड़ेगा, जिसको हमने दशमक बोलते हैं। इसका सिंबल D1 प्लस D9, और डिवाइड कितना से करना है? 10 से। और इसी पार्ट में अगर हम बात करें परसेंटाइल की, इसको इस पार्ट को अगर 100 पार्ट में अगर बांटना हो, 1 से लेकर 100 भाग में, तो उसको मैंने परसेंटाइल बोलते हैं। इसको शतमक, और इसके लिए P1 प्लस P99, और डिवाइड हमें कितना से करना? 100 से। ये जो परसेंटाइल है, मान लेते हैं कि बच्चे का बैठने का 100 कैपेसिटी इस क्लासरूम में, इसमें से अगर मान लेते हैं कि P1 से लेके 99 तक हम कोई भी बच्चे का प्लेस स्थान हम इजीली से निकाल सकते। अगर P35 निकालना हो तो आप 35 से लेके इंटू कर देगा, लेकिन डिवाइड हमेशा 100 से कीजिएगा। तो जो बेसिक अंतर है, मीडियन में हमें कोई भी पार्ट को 2 भाग में बांटना है तो आसानी से मीडियन से बांट सकते हैं। अगर 4 पार्ट में बांटना है तो क्वोटाइल। अब समझिएगा मेरी बात को, जो सारे फॉर्मूला सारी सब कुछ सेम है, सिर्फ ध्यान देना है बच्चे कि मीडियन को भागा हमने 2 से दिया, क्वोटाइल पढ़ाएंगे तो इसका 4 से डिवाइड करना है, वही अंतर, फॉर्मूला सेम है। ऑक्टाइल पढ़ाएंगे तो 8 से डिवाइड करना है, डिसाइल पढ़ाएंगे तो 10 से, और परसेंटाइल पढ़ाएंगे तो 100 से। लेकिन एक बात और ध्यान रखिएगा कि Q1 क्वोटाइल का 2 पार्ट निकल रहा है। एक देखिए ध्यान से, एक मेरा Q1 है तो एक Q3 है, ये 2 पार्ट। अगर 1 निकाल रहे 3 बच रहे, 3 निकाल रहे 1, लेकिन डिवाइड हमें कितना से करना है? 4 से। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो मेरा बताने का यहाँ पर एक चीज, बेसिक चीज बता रहे हैं, 1 से इंटू करेंगे तो कोई इफेक्ट, लेकिन 1 से अधिक का जो भी वैल्यू होगा, जैसे P99 निकालना, तो उसको इंटू 99 से कर देना, और डिवाइड हमेशा कितना से करना? 100 से। तो बार बार मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा कि मीडियन को भागा कितना से देते हैं? 2 से, क्वोटाइल को 4 से, ऑक्टाइल को 8 से, डिसाइल को 10 से, परसेंटाइल को 100 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, अब इसी पर मैं तीनों सीरीज पर क्वेश्चन बनाने के लिए पहले मैं कॉन्सेप्ट ये बता रहा हूं कि फार्मूला आप कैसे बना सकते हो। अब अपने से खुद ब खुद फार्मूला कैसे बना सकते हो, तो ध्यान दीजिएगा, टॉपिक है
ये इंडिविजुअल सीरीज का, ये डिस्क्रीट और ये मेरा कंटिन्यूअस। ये मेरा टॉपिक की बात कर रहा हूं। टॉपिक में पहला सीरीज में जब हम बात करते हैं, पहला आता है इंडिविजुअल सीरीज, दूसरा आता है डिस्क्रीट सीरीज, एंड थर्ड आता है आपका कंटिन्यूअस सीरीज। सीरीज कितने होते हैं? 3। फर्स्ट इंडिविजुअल, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस। अब टॉपिक पे हम पहला बात कर रहे हैं। जैसे पहला टॉपिक हम उठा रहे हैं, वो फिर हम रिपीट कर रहे हैं, आपका शुरू मीडियन से ही करते हैं, ठीक है? फिर एक वन बाय वन। मीडियन का सिंबल एम होता है। क्या होता है बोलो तो? एम। एम बराबर अगर इंडिविजुअल में होगा तो एन प्लस 1/2 टी एच आइटम। इसी में डिस्क्रीट में फॉर्मूला बनाएंगे तो आप लिख सकते हो समेशन एफ प्लस 1/2 टी एच आइटम। लेकिन इसी में अगर कंटिन्यूअस में बात करते हैं तो n/2 भी लिखते हैं, लेकिन हम यहाँ पर फॉर्मूला n के जगह समेशन f लिख रहे हैं, ठीक है? समेशन f/2 टी एच आइटम। फिर बनेगा मीडियन इन क्लास ऑफ ग्रुप। मीडियन इन क्लास ऑफ ग्रुप 0 to 10 इन लाइज। m बराबर L1 प्लस, इसको ये जो फॉर्मूला इसी को उठा के यहाँ पे बैठा दीजिए, माइनस सी एफ बाई एफ इंटू आई। ये मेरा जो लिखे हैं फॉर्मूला, ये ध्यान दीजिएगा बच्चे लोग, ये मेरा इंडिविजुअल सीरीज का हो गया, ये डिस्क्रीट का, और ये मेरा कंटिन्यूअस का। अब इसी से रिलेटेड क्वोटाइल का फॉर्मूला बनाना, ठीक है? तो क्वोटाइल का जो दूसरा टॉपिक मैंने उठाया, क्वोटाइल को हिंदी में चतुर्थक बोलते हैं। इसमें Q1 भी होता है और Q3, और भागा कितने से देते हैं हम लोग? 4 से। तो सबसे पहले हम लोग Q1 की फॉर्मूला बनाएंगे। 1 से इंटू करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम फॉर्मूला बनाइएगा। आप देख देख कर लिखिए, जहां 2 सिर्फ लिखे हैं, 1 से इंटू करेंगे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसका फॉर्मूला होगा n प्लस 1/2 के जगह चेंज कर देना 4 साइड। देख करके यहाँ पे फॉर्मूला बनाओ तो Q1 बराबर, ध्यान दो बच्चे लोग, क्या होगा बताओ? समेशन f प्लस 1/4 साइड, ठीक है? फिर कंटिन्यूअस सीरीज में जाएंगे तो प्लस 1 नहीं होता, समेशन f/2 के जगह क्या होगा? 4th आइटम। फिर मीडियन के जगह लिखेंगे क्वार्टाइल 1 इन क्लास ऑफ ग्रुप 10 to 20 इन लाइज। Q1 बराबर L1 प्लस, ये सीधा बैठा दीजिए, बाकी सेम रहेगा, माइनस सी एफ बाई एफ इंटू आई। ये पोर्शन जो मेरा निकला, ये Q1 निकला, ठीक है? अब इसी से रिलेटेड हम लोग Q3 भी निकाला। अब Q1 तो मैंने बना दिया फॉर्मूला। अब इसी में देखिए, जब हम, ये मेरा Q1 हो गया, ठीक है? अब जब Q3 जब हम निकालेंगे, मैंने यहां पर ले रहे हैं Q3 बराबर, तो सारा जब एक से अधिक वैल्यू रहेगा तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू, बाकी सेम रहने दो, n प्लस 1/4 आइटम। मतलब एक से अधिक वैल्यू अगर निकालोगे तो उसको इंटू में करता है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि क्वोटाइल को जब भी भागा देंगे तो 4 से, ऑक्टाइल रहेगा तो 8 से, डिसाइल रहेगा तो 10 से, और परसेंटाइल रहेगा तो 100 से। अब परसेंटाइल अगर हम बनाएंगे तो ध्यान दीजिएगा, P 91 से लेकर 99 से तक इंटू कर सकते, लेकिन डिवाइड हमको 100 से ही करना। डिवाइड में आप बात आप ध्यान रखिएगा बच्चे लोग, Q3 बराबर, यहाँ पर 3 हो जाएगा, सेम उतार दीजिए, समेशन f प्लस 1/4 आइटम, ठीक है? फिर यहां भी होगा Q3 बराबर समेशन f बाई 4 आइटम, क्वार्टाइल थर्ड इन
क्लास ऑफ ग्रुप 10 to 20 इन लैच Q3 बराबर, ये सेम यहाँ पर सॉरी 3 से इंटू होगा, ठीक है, 3 इंटू होगा क्योंकि एक से अधिक वैल्यू को इंटू करते हैं। Q3 बराबर L1 प्लस, इसको उठा बिठा दो, 3 समेशन F/4 माइनस CF बाई F इंटू आई। इस प्रकार से आप लोग ध्यान देंगे बच्चे, जो मैंने बनाया ये देखिए, तो इस प्रकार के बेस से क्या आप फार्मूला को बना सकते हैं? समझो तो, अगर ऑक्टाइल निकालेंगे तो डिवाइड 8 से होगा। अब यहाँ पर हम Q के जगह वो 1, ऑक्टाइल का भी 2 पार्ट होगा, वो 1 और वो 7, और दोनों मिला देंगे तो 8 होगा। तो जहां हम Q1 लिखे वहां वो 1 होगा, n प्लस 1, 4 के जगह यहाँ 8 आइटम हो जाएगा। सेम रहेगा, जहां मैंने Q1 लिखे वहां O1 हो जाएगा, और जहां बाकी सेम रहेगा, जहां 4 है सिर्फ वहां 8 हो जाएगा, जहां 4 है वहां 8 हो जाएगा, ठीक है। और जहां Q3 लिखे हैं वहां वो 7 हो जाएगा, और डिवाइड जहां 4 है वहां 8 हो जाएगा। इस प्रकार से आप चाहेंगे तो सारे फार्मूला मीडियन, क्वार्टाइल, ऑक्टाइल, डिसाइल और परसेंटाइल को बना सकते हो। मैं चलते हैं ऑक्टाइल का भी आप सभी बच्चे का एक बार बना देते हैं फार्मूला को, उसके बाद आप लोग अब इसी बेस से आप फार्मूला बना लीजिएगा, आप बहुत इजीली से बना सकते हो। चलते हो, तीसरा टॉपिक था 5 है जिसमें से ऑक्टाइल की बात करें, इसमें भी O1 प्लस O7 और डिवाइड किससे करना, 8 से। तो चलते पहला हम O1 के ही बात करते, क्या होगा फॉर्मूला इंडिविजुअल है, n प्लस 1/4 की जगह क्या हो जाएगा, 8 आइटम, ठीक है। O1 बराबर समेशन F प्लस 1/8 आइटम। फिर यहां भी हो जाएगा O1 बराबर समेशन F/8 आइटम, आइटम का मतलब प्लेस होता है। O1 बराबर O1 इन क्लास ऑफ ग्रुप, कोई भी ग्रुप होगा 20 to 30 इन लैच, O1 बराबर L1 प्लस समेशन F/8 माइनस CF बाई F इंटू क्या हो जाएगा, 8, ठीक है। और लेकिन इसी का एक और पार्ट जब निकालेंगे वो 7, तब क्या होगा, 7 से इंटू करना, 7n प्लस 1, लेकिन डिवाइड हमेशा 8 आइटम से करेंगे। फिर वो 7 बराबर सेम फॉर्मूला बनाई, 7 इंटू में चल जाएगा समेशन F प्लस 1, और डिवाइड किससे, 8 से कर देना है, ठीक है। इसी प्रकार वो 7 बराबर 7 समेशन F/8 आइटम, फिर वो 7 इन क्लास ऑफ ग्रुप, जो भी बनेगा 10 to 20 या 70 to 80 इन लैच, जो भी ग्रुप होगा, वो 7 बराबर L1 प्लस, इसको सीधा उठा बैठा दो, बाई 8 माइनस CF बाई F इंटू आई, आप बच्चे लोग को मैं होमवर्क दे रहा हूं कि इसी बेस से डिसाइल और परसेंटाइल का फॉर्मूला बना सकते हो इजिली से। जहां मैंने वो 1 लिखा है वहां P1 लिखना, सिर्फ जहां डिवाइड 8 से किया वहां 10 कर देना, बाकी सेम रहेगा। और जहां 7 लिखे वहां 9 कर दीजिएगा, और यहाँ 10, 8 की जगह 10 कर देंगे। फिर परसेंटाइल जब निकालोगे तो P1 और P99, यहाँ डिवाइड 100 से कर दीजिएगा हर जगह 8 की जगह, और जहां 7 लिखे वहां 99 लिखिएगा, और डिवाइड
आप 100 से करना है, मतलब 1 से लेके 100 तक भी वैल्यू आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मीडियन हमें क्या बतलाता है? मीडियन हमें कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी वस्तु को या कोई भी प्लेस को 2 पार्ट्स में अगर बांटना हो तो इजिली हम मीडियन से बांट सकते हैं। अगर उसको हम 4 पार्ट में बांटना चाहे, इस क्लासरूम को हम 4 पार्ट में करना चाहे, तो उसे मुझे क्वार्टाइल के नॉलेज मिलेगा। अगर इसको मैंने 8 पार्ट में डिवाइड करें तो ऑक्टाइल से मिलेगा 10 तो डिसाइल। और अगर 100 पार्ट में अगर बांटे कि ये 100 स्टूडेंट बैठने का क्लासरूम है, उसमें से एक बच्चे का क्या प्लेस है, वो परसेंटाइल से निकाल सकते हैं। ठीक है, और इस प्रकार से आप बच्चे लोग फॉर्मूला बना लेंगे। अब चलते हैं, एक एग्जाम्पल मैंने लेकर के एक क्वेश्चन समझा देते हैं, बाकी ताकि आप लोग इजी से बना सके। ठीक, कैलकुलेशन ऑफ मीडियन Q1 एंड Q3। इसी प्रकार से कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है, O1 O7 O1 O7 P1 या P99 तक कोई भी वैल्यू। तो अभी मैंने मीडियन बता देता हूँ, क्वार्टाइल 1 और क्वार्टाइल 3, इसी बेस से आप बनाएंगे। आपको बताए थे आप सभी बच्चे लोग को कि सीरीज 3 होते हैं, पहला इंडिविजुअल सीरीज, दूसरा डिस्क्रीट सीरीज और तीसरा कंटिन्यूअस सीरीज। तो जिस क्वेश्चन में ओनली मार्क्स होता है, जैसे देखिए 10 20 30 5 48, ठीक है, 29 या 8 या 32, ठीक है, और 48, ये मेरा क्वेश्चन ओनली मार्क्स दिया हुआ, ये क्वेश्चन मेरा इंडिविजुअल सीरीज का। इस बेस इंडिविजुअल सीरीज क्वेश्चन को मैंने पिछले क्लास में मीडियन भी बता दिए थे, मीडियन से ही रिलेटेड है, सिर्फ डिफरेंस है डिवाइड करना। जब भी मीडियन को भागा देंगे तो 2 से, क्वार्टाइल बनाएंगे तो 4 से, और ऑक्टाइल बनाएंगे तो 8 से। लेकिन क्वार्टाइल ऑक्टाइल डिसाइल और परसेंटाइल का 2 पार्ट निकलता है, एक Q1 तो Q3, P1 P99। ठीक है, तो चलते हैं, पहले कोई भी बनाएंगे मीडियन से रिलेटेड, जो भी मैंने बताया कि मीडियन का समझ लो 5 पार्ट है, क्वार्टाइल ऑक्टाइल डिसाइल एंड परसेंटाइल। तो सबसे पहले क्वेश्चन को अरेंज करना है, कोई एक ऑर्डर में, असेंडिंग नहीं तो डिसेंडिंग ऑर्डर में। सबसे पहले अरेंज कीजिए तो क्वेश्चन, सबसे छोटा 10 20 28 32 35, इसको चेंज करते हैं, डबल डिजिट हो गया, इसको 50 बना, ठीक है, 48 एंड 50, सारा डिजिट है 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, अरेंज हो गया। अब इसको सबसे पहले हमको मीडियन बनाना है। मीडियन बनाने के लिए मैंने लिखूंगा n प्लस इंडिविजुअल का क्वेश्चन n प्लस 1 बाई 2 ph आइटम, ठीक, नंबर ऑफ आइटम 7 है, 7 प्लस 1 डिवाइड 2, इस डेटा का बीच का डेटा कौन होगा, मीडियन हमको बता देगा। ठीक है, तो देखिए इस डेटा को मैं जोड़ता हूं तो 8/2, फोर्थ आइटम का मतलब प्लेस होता है, ये जो वैल्यू आया फोर्थ आइटम है, यानी मीडियन का जो आंसर होगा डेटा का बीच का जो डेटा होगा, 4 प्लेस में 1 2 3 4, ये मेरा मीडियन होगा, ये मीडियन निकल गया। अब इसी से रिलेटेड मान लेते हैं कि हमको क्वार्टाइल निकालना है, Q1, Q1 बराबर, ये मेरा मीडियन निकल गया, ठीक है, Q1 बराबर सारा फॉर्मूला सेम लिखिए, इसको n प्लस 1 बाई सिर्फ 2 के जगह फोर्थ आइटम कर देंगे। क्वार्टाइल 1 हमें इसका आधा बताएगा, इसके आधा में कौन है, ठीक है, टोटल नंबर 7 था, 7 प्लस फोर्थ आइटम, हमने जोड़ा 8/4, इसको डिवाइड करते हैं 2 आइटम आ रहा है, 2 के प्लेस में कौन है 20, यानी Q1 बराबर मेरा जो आंसर होगा वो 20 होगा। अब इसी प्रकार हम चाहेंगे कि आधा का भी आधा, 3 पार्ट, जैसे ये मेरा, ये जो मेरा फिगर्स है, इसको अगर समझाएं तो ये मेरा मीडियन बताया, एक पार्ट मुझे बता दिया Q1, अब मुझको थर्ड पार्ट निकालना, आधा से भी अधिक इस पार्ट में आना, तो मुझे वो Q3 बताएगा। सारा कुछ सेम रखिएगा, सिर्फ जहां मैंने 1 लिखा है वहां 3, तो 3 से मल्टी, एक से अधिक रहेगा तो उसको इंटू में करना पड़ता है, फोर्थ आइटम 3 एन मेरा 7 प्लस 1 बाई
फोर्थ आइटम, ठीक है, 3 into 8 डिवाइड फोर्थ आइटम, ठीक है, इसको 26 प्लेस में आया। कितना प्लेस में आया? 6। तो 1 2 3 4 5 6, 6 का जो वैल्यू मेरा है वो 41 है, यानी Q3 बराबर मेरा जो आएगा वो 43 आएगा। इस बेस से चाहे ऑक्टाइल O1 O7 P1 P99 D1 डिसाइल परसेंटाइल कुछ भी निकालने बोले अब इस बेस से आप निकाल सकते हो। सिर्फ बेसिक ध्यान रखना कि मीडियन को भागा कितना देते हैं? 2 से, क्वोटाइल को 4 से, और क्वोटाइल को 4 से, ठीक है, और ऑक्टाइल रहेगा तो 8 से, डिसाइल रहेगा तो 10 से, परसेंटाइल रहेगा तो 100 से। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, अगर किसी का एक से अधिक पार्ट निकालोगे, जैसे Q3 निकाला तो 3 से इंटू कर देना। परसेंटाइल P से लेके 99, तो अगर P% निकाला तो 65 से इंटू कर देना, लेकिन डिवाइड 100 से ही करना। इस प्रकार से मैंने इंडिविजुअल सीरीज का आप लोग को एग्जाम्पल बता दिए। अगर आप मीडियन पढ़े होंगे तो आपको बता दे रहे बच्चे लोग, आप डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस इसी बेस से मीडियन के बदौलत से आप चाहेंगे अपना दिमाग को एडजस्टमेंट करके, आप समझ करके आप चाहेंगे तो कोई भी चीज निकाल सकते हैं। तो मैंने जो पढ़ाया, पहले तो मीडियन में 2 पार्ट बताए, फिर क्वोटाइल, फिर ऑक्टाइल, फिर डिसाइल, फिर परसेंटाइल। इस प्रकार से हम इसी बदौलत से बना सकते हैं। और आज का मैं क्लास यही समाप्त करता हूं। आप सभी लोग को बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं और मैं बहुत बधाई देता हूं कि आपका भविष्य बहुत उज्जवल हो। आप मन लगाकर अपनी पढ़ाई को करें और उस पढ़ाई में हम कितना आप सभी बच्चे को हेल्प कर सकते हैं, बेनिफिट, वो मेरा प्रयास है। आपके लिए कितने हेल्पफुल होगा वो आप अपने समझ करके इसको आप आगे बढ़ाइएगा। धन्यवाद, थैंक यू।